हेलो एवरीवन, डीके ट्यूटोरियल ऑफ मैथमेटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में आसन अवयव की बात करेंगे। ठीक है, कि कोई आपके पास आलेख दिया हो तो उस आलेख का आसन अवयव कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। एग्जाम अवयव से आता रहता है। ठीक है, चलो करते हैं इसको। तो आपको क्या करना है, सिंपल। तो आसन अवयव जब पूछे तो देख लिया करो कितने आपके पास शीर्ष हैं। तो शीर्ष देखो V1, V2, V3, V4। ठीक है, तो कितने शीर्ष हैं? 4 शीर्ष हैं। तो अगर 4 शीर्ष हैं तो इनको क्या करो, तो दिए गए आलेख का दिए गए आलेख का दिए गए आलेख का आ, आसन अवयव निम्नानुसार है। ठीक है, निम्नानुसार है। तो क्या करोगे, जितने आपके पास शीर्ष है उनको लिख लो। तो V1, V2, V3, V4 लिख लिया। वही चीज सिंपल नीचे लिखो। तो V1, V2, V3 और V4। ठीक है, V1, V2, V3, V4 एक ऐसे मैट्रिक्स बना लेना। ठीक है, एक मैट्रिक्स ऐसे बना लो। इस मैट्रिक्स के ऊपर V1, V2, V3, V4, V1, V2, V3, V4 ऐसे लिख लो। अब आप देखो आलेख को देखो कि V1 और V1 के बीच कोई है जो कि भुजा जुड़ा हुआ है। देखो V1 और V2 के साथ तो E6 जुड़ा है, V1 और V4 के साथ E2 जुड़ा है, और V1 V3 के साथ E1 जुड़ा है। लेकिन V1 को V1 के साथ खुद के साथ कोई नहीं जुड़ा है, तो क्या लिखेंगे? जीरो। V1 V1 के साथ कोई शीर्ष नहीं है, तो क्या लिखेंगे? जीरो। ठीक है, आपको यहाँ क्या दिखना है कि V1 V1 के बीच कितने ऐसे हैं जो शीर्ष हैं, कितने शीर्ष जुड़े हैं, सॉरी कितने भुजाएं जुड़े हैं। V1 V2 के बीच कितने हैं, जितने होंगे वही लिखना है। ठीक है, अब आ जाओ V1 और V2 के बीच। तो V1 और V2 के बीच कितने हैं शीर्ष, कितने हैं भुजाएं? एक ही है, तो यहाँ लिखेंगे एक। और इसके बाद V1 V3 के बीच, V1 और V3 के बीच आप देखोगे तो नंबर ऑफ भुजा कितने हैं? एक है, तो एक। V1 V4 के बीच, V1 V4 के बीच नंबर ऑफ भुजा एक है। ठीक है, अब V2 पर जाओ। तो V2 V1, तो V2 और V1 के बीच कितने हैं? तो V2 और V1 के बीच भी कितने हैं? एक है। और V2 V2 के बीच खुद के बीच कोई भी भुजा नहीं है, तो जीरो। V2 V3 के बीच कितने भुजाएं हैं? एक ही है। V2 V4 के बीच कितने भुजाएं हैं? एक है। V3 पा जाओ। V3 को V1 के बीच कितने भुजाएं हैं? एक है। V3 को V2 के साथ कितनी भुजाएं हैं? एक है। V3 को V3 के साथ, V3 का V3 के साथ बात करोगे तो खुद के साथ एक भी भुजा नहीं है, तो क्या लिखोगे? जीरो। V3 को V4 के साथ बात करें तो कितने हैं? एक। अब V4 पा जाओ। तो V4 V1 के बीच, V4 V1 के बीच कितने हैं? एक है। V4 V2 के बीच कितने हैं? V4 और V2 के बीच एक ही है। V4 और V3 के बीच कितने हैं? V4 और V3 के बीच एक है, यहाँ एक। V4 और V4 के बीच कोई है क्या? नहीं है ना? खुद के साथ कोई यहाँ पे भुजा नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? जीरो। तो क्या हो गया? एक आसन अवयव। ठीक है, तो आसन अवयव क्या करते हैं? दो शीर्षों के बीच नंबर ऑफ भुजा देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ भुजा जुड़े हैं, जितने होंगे वही लिख देंगे। ठीक है, चलो और एग्जाम्पल करते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। इस एग्जाम्पल को देखो, करा कि एक बहुआलेख दिया हुआ है ना? एक आलेख दिया हुआ है, इस आलेख का आसन अवयव ज्ञात करना है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। तो आप देखोगे तो V1 के साथ कोई है जो भुजा जुड़ा हुआ है। V1 के साथ एक लूप ही है जो जुड़ा होता है, लेकिन यहाँ कोई लूप बना है क्या? कोई ऐसा गोला सा बना है क्या? नहीं बना है। तो इसका मतलब V1 के साथ कितने नंबर ऑफ भुजाएं हैं? तो जीरो है। ठीक है, बट अगर V2 के साथ देखोगे तो कितने हैं? एक, दो, तीन है। ठीक है, तो चलो इसको करते हैं।
तो ये कितने भुजाएं हैं, कितने सीट्स हैं, देखो सीट्स V1 V2 V3 V4, तो 4 सीट्स हैं, तो चारों सीट्स लिखो। तो यहाँ लिखोगे V1 V1 V2 V3 और V4। इस प्रकार से नीचे लिख लो, मैट्रिक्स से बना लो मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स, ठीक है। इसी प्रकार से नीचे लिखो V1 V2 V3 V4। आसन्न आव्यूह में यहाँ भी शीर्ष होता है, यहाँ भी शीर्ष होता है, और आपतन आव्यूह में यहाँ शीर्ष होता है, यहाँ पे भुजाएं होती है, ठीक है, इतना अंतर है। अब देखो V1 V1 के बीच कितने शीर्ष जुड़े हैं, कोई नहीं जुड़ा है तो 0। V1 और V2 के बीच कितने जुड़े थे, तो 1 2 3, V1 है V2 है, इसके बीच में कितने हैं, 1 2 3 है, तो यहाँ लिखोगे 3, ठीक है। अब V1 और V3 के बीच कितने जुड़े हैं, तो V1 और V3 के बीच कोई नहीं जुड़ा है तो 0। यहाँ से लेके यहाँ तक कोई जुड़ा है क्या, डायरेक्ट नहीं जुड़ा है, डायरेक्ट जुड़ा होना चाहिए ऐसे करके, नहीं जुड़ा है तो 0। V1 और V4 के बीच नहीं जुड़ा हुआ है तो 0, ठीक है। अब आ जाओ किस पे, V2 के साथ। तो V2 V1 के साथ कितने जुड़े हैं, तो 1 2 3। V1 V2 के साथ बात करें या V2 V1 के साथ बात करें, तो 1 2 3, तो यहाँ लिखोगे 3, ठीक है। और V2 V2 के बीच क्या है, कोई लूप है क्या, नहीं लूप है तो 0। तो V2 V2 के साथ कोई भुजा नहीं जुड़ी हुई है तो 0। V2 V3 के साथ, V2 V3 के साथ 1 2, कितने हैं, 2 है। V2 V4 के साथ एक ही है ना, एक जुड़ा हुआ है तो 1। V3 V3 V1 के साथ, V3 V1 के साथ नहीं जुड़ा है ना, डायरेक्टली नहीं जुड़ा है तो 0 0। और V3 V2 के साथ, V3 V2 के साथ 1 2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2। V3 V3 के साथ, तो V3 V3 के साथ कोई लूप नहीं बना है यहाँ पे, है ना, सोपास नहीं बना हुआ है, तो इसका मतलब V3 V3 के साथ कोई भी भुजा नहीं है तो 0। V3 V4 के साथ 1 2 3, तो यहाँ पे 3, ठीक है। अब V4 पे आ जाओ, V4 पे, तो V4 V1 के साथ, तो V4 V1 के साथ कोई डायरेक्टली जुड़ा हुआ है क्या, यहाँ से नहीं जुड़ा है तो 0, यहाँ 0। और V4 V2 के साथ, V4 V2 के साथ 1 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1। V4 V3 के साथ, तो V4 V3 के साथ बात करेंगे तो 1 2 3 है, तो यहाँ 3। V4 V4 के साथ, यहाँ V4 V4 के साथ कोई सोपास नहीं है, तो इसका मतलब कोई लूप नहीं है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ भुजा कितने हैं, 0। ये क्या हो गया आपका, यही आपका आसन आव्यूह, ठीक है जी। इस क्वेश्चन को देखो, करा कि एक आलेख दिया हुआ है, इस आलेख का आसन आव्यूह ज्ञात करना है। तो अगर इसका आसन आव्यूह ज्ञात करना है तो आप देखो कितने इसके शीर्ष हैं, कितने शीर्ष हैं, 5 शीर्ष है, तो लिख लो V1 V2 V3 V4 V5, 5 शीर्ष हो गए। इसी प्रकार से नीचे लिखो V1 V2 V3 V4 V5। अब देखो V1 V1 के बीच कितने नंबर ऑफ भुजाएं हैं, तो V1 V1 के बीच कोई है क्या, यहाँ लूप बना है क्या, नहीं, यहाँ V1 V2 के बीच है, V1 V3 के बीच है, V1 V5 के बीच है ना, बट V1 V1 के बीच नहीं है कोई, तो इसका मतलब 0। V1 V2 के बीच, V1 V2 के बीच 1 लगा हुआ है तो 1। V1 V3 के बीच 1 2 1 2, तो कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 2। और V1 V4 के बीच कोई नहीं जुड़ा हुआ है, देखो डायरेक्टली कोई जुड़ा है क्या V1 V4 के साथ, नहीं जुड़ा है तो 0। और V1 V5 के साथ, V1 V5 के साथ 1 2 3, यहाँ 3, ठीक है। अब इसी प्रकार से V2 को उठाओ, तो V2 को V1 के साथ कितना है, 1। V2 को V3 के साथ कोई नहीं जुड़ा है तो 0, V2 के साथ और कोई नहीं जुड़ा है तो सारे 0 हो जाएंगे, ठीक है, सारे। अब V3 को उठाओगे, V3 को V1 के साथ तो 2, और V2 के साथ नहीं जुड़ा है तो 0, V3 को V3 के साथ कोई है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब 0। V3 का V4 के साथ 1, V3 का V5 के साथ 1। अब V4 को उठाओ, V4 को V1 के साथ नहीं जुड़ा है तो 0, V2 के साथ नहीं जुड़ा है तो 0, V3 के साथ 1 है, V4 के साथ कोई लूप नहीं बना है, कोई सोपास नहीं है तो कोई नहीं जुड़ा है तो 0, V4 को V5 के साथ 1 है। अब V5 को उठाओ, तो V5 V1 के साथ 1 2 3 3,
V5 का V2 के साथ नहीं जुड़ा है तो 0, V5 का V3 के साथ 1, V4 के साथ 1 और V5 के साथ खुद के साथ कोई सो पास नहीं है तो 0। ठीक है, इसका आसन अभी हो गया। अब एक और करते हैं। अब देखो इस एग्जाम्पल को, इसमें क्या आ गया, दिष्ट आलेख आ गया। अगर दिष्ट आलेख आए तो आसन अवयव कैसे निकालते हैं उसकी बात करते हैं। मतलब जब डायरेक्शन आ जाए, ऐसे देखो एरो लगा रहे हैं, इसमें देखो डायरेक्शन लगा हुआ है, तो कैसे करेंगे उसको देखो। तो इसमें टोटल कितने सीट्स हैं, 5 हैं। तो V1 V2 V3 V4 V5, V1 V2 V3 V4 V5। ठीक है, टोटल 5 सीट्स हैं, तो मैंने लिख दिया। अब देखो V1 के साथ कोई लूप है क्या, नहीं, तो इसका मतलब कोई भुजा नहीं है तो 0। अब V1 V2 के साथ, तो V1 V2 के साथ तो देखो 1 लगा हुआ है और इसी डायरेक्शन में हमको जाना किधर था, इस डायरेक्शन में जाना था, तो लगा हुआ है इसी डायरेक्शन में, तो एक लगा हुआ है। ठीक है, लगा हुआ है एक ही, बट उसी डायरेक्शन में है तो ठीक है, एक है। अब V1 V3 के साथ लगा तो है लेकिन डायरेक्शन उल्टा है, हमको जाना इधर है लेकिन इधर डायरेक्शन लगा हुआ है, तो इसका मतलब हम इसको नहीं मानेंगे, फिर क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। हम ये मानेंगे कि कोई शीर्ष नहीं है, कोई भुजा नहीं जुड़ा है, क्योंकि अगर भुजा जुड़ा होता तो ऐसे डायरेक्शन में जाता। ठीक है, तो V1 V3 के साथ उल्टा डायरेक्शन में था, इसलिए मैंने क्या लिखा, 0। अगर सीधा डायरेक्शन में होता तो 1 लिख देता। ठीक है, अब V1 V4 के साथ, तो V1 V4, तो V4 कहाँ है, यहाँ पे, तो कोई डायरेक्टली नहीं जुड़ा है तो 0। अब V1 V5 के साथ देखो जुड़ा हुआ है और सीधा डायरेक्शन है तो 1। ओके, सीधा डायरेक्शन है 1 और ये भी जुड़ा हुआ है 2। V1 V5 के साथ कितने हैं, 1 2 हैं, और सीधा डायरेक्शन में, मतलब इधर ही जाना था तो सीधे डायरेक्शन में है तो 2। ठीक है, 1 2। अब V2 को उठाओ, तो V2 के साथ तो देखोगे तो जुड़ा हुआ है ना, तो कितने कितने हैं, 1। तो V2 के साथ जुड़ा हुआ है, देखो यहाँ पे लूप बना हुआ है, सोपास बना हुआ है, तो कितना होगा, 1। तो V2 के साथ 1, बट V2 V1 के साथ कितना होगा, 0। V2 V1 के साथ देखो जुड़ा तो है, लेकिन V2 V1 इधर जाओगे, लेकिन डायरेक्शन क्या है, इधर डायरेक्शन है, इसका मतलब 0 मानोगे। अब V2 V3 के साथ नहीं जुड़ा है तो 0, और V5 के साथ 0, और V2 V4 के साथ 0। अब V3 पे आ जाओ, तो V3 V1 के साथ, तो V3 V1 के साथ कितना है, इधर जाओगे ना, देखो उसी डायरेक्शन में है, तो V3 V1 के साथ +1, मतलब 1। और V3 V2 के साथ नहीं जुड़ा है तो 0। V3 V3 के साथ क्या कोई यहाँ लूप बन रहा है, सोपास बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो 0। और V3 V4 के साथ, तो देखो इस डायरेक्शन में गया और ये उल्टा डायरेक्शन में है, देखो V3 V4 के साथ 1 2 2 है, लेकिन एक सीधा डायरेक्शन में, एक उल्टा में, तो हम एक ही को मानेंगे जो सीधा वाला है। हमको V3 V4 पे जाना था तो इसी डायरेक्शन से जाएंगे, ये डायरेक्शन उल्टा है तो एक ही है, तो V3 V4 के साथ कितना, 1। और V3 V5 के साथ नहीं जुड़ा है तो 0। अब V4 पे आ जाओ, V4 V1 के साथ नहीं जुड़ा है तो 0, V2 के साथ नहीं जुड़ा है तो 0। और V3 के साथ देखो जुड़ा हुआ है, कितने हैं, 2 हैं, लेकिन एक उल्टा डायरेक्शन में है, एक सीधा डायरेक्शन में, तो कितना है, 1। तो V4 V3 के साथ 1। और V4 के साथ कोई लूप बना है क्या, नहीं बना है तो 0। V4 V5 के साथ देखो, V4 V5 पे जाना था, इसी डायरेक्शन में है तो 1। अब V5 पे आ जाओ, V5 V1 के साथ, तो कोई देखो जाना V5 V1 पे है, लेकिन दोनों 2 जुड़े हैं, लेकिन दोनों उल्टा डायरेक्शन में है तो 0। V5 V2 के साथ कोई नहीं जुड़ा है तो 0। V3 के साथ, तो V5 V3 के साथ नहीं जुड़ा है तो 0। V4 के साथ जुड़ा तो है लेकिन उल्टा डायरेक्शन है, इसलिए 0। V5 के साथ कोई सोपास लूप नहीं है तो 0। इसका जब दिष्ट आलेख आए तो ऐसे करते हैं। ठीक है, इनको देख लेना अच्छे से।